तुमने 10 लाख के म्यूचुअल फंड 10 साल तक होल्ड किए, लेकिन फिर भी 1,30,000 का नुकसान करोगे तुम, क्योंकि तुमने एक रूल को ढंग से नहीं समझा और एग्जीक्यूट किया। आज एक एक्सेल के थ्रू मैं तुम्हें समझाऊंगा वो रूल, और लास्ट में एक फ्री टेम्पलेट भी दूंगा जहाँ पे तुम्हें नंबर्स भर के अपनी खुद की सेविंग्स निकाल सकते हो। ऑल्सो आई विल शेयर की दी एग्जैक्ट स्टेप्स जिससे ये स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट किया जाएगा, और मोस्ट कॉमन हर्डल्स जो आते हैं और उनको कैसे ओवरकम करना है। अगर मदद मिले तो ये वीडियो एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना और उसकी भी मदद करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस शेयर करता हूँ एवरी वीक जहाँ पे तुम अपने मनी डिसीजंस बेटर ले सकते हो और अपना पैसा सेव कर सकते हो। तो आओ घुसते हैं एक्सेल के अंदर। तो लेट्स से तुम्हारा इन्वेस्टमेंट, जैसे कि हमने डिस्कस किया, 10 लाख का है। तुम 10 साल तक इसको होल्ड करते हो, और तुम अगर इसे एक लेट्स से निफ्टी के इंडेक्स लिंक्ड म्यूचुअल फंड में डालते हो, जिस पे ऑन एन एवरेज लगभग 12% का हिस्टोरिकल रिटर्न देखा गया है, तो इससे अंदाजन तुम्हें 31 लैक्स अक्यूमुलेट हो जाएंगे तुम्हारे आफ्टर 10 ईयर्स। और अगर हम गेन की बात करें तो लगभग 21 लैक्स। अब इस 21 लैक्स पे तुम्हें सरकार को एक टैक्स देना पड़ेगा। तो क्योंकि तुमने एक साल से ज़्यादा होल्ड किया है, तो ये 1.25 लाख की तुम्हें टैक्स की एग्जाम्पशन मिलेगी, और उसके बाद जो भी गेन है उस पर 12.5% का टैक्स लगेगा। तो एग्जाम्पशन हटाने के बाद वो आता है 19.8 लैक्स, और तुम्हारा टैक्स निकल के आता है लगभग 2.5 लाख रुपए। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो एग्जाम्पशन है 1.25 लाख रुपए की, जो तुमने 10 साल में एक बार ली, ये एक्चुअली में सरकार हर साल देती है। यानी कि तुम अगर कुछ ऐसा करते जिससे कि तुम इस एग्जाम्पशन को हर साल यूज कर पाते, तो तुम एक्चुअली में 1.25 लाख इंटू 10 12.5 लाख की एग्जाम्पशन तक जा सकते थे। पर तुमने वो नहीं किया, और इसी को कैसे कैप्चर करना है वो हम एक स्ट्रैटेजी के थ्रू देखेंगे। इस स्ट्रैटेजी का नाम है टैक्स हार्वेस्टिंग। इसमें बेसिकली क्या होगा कि तुम साल में किसी भी एक दिन, जनरली लोग मार्च के एंड में करते हैं, आके उतने यूनिट्स निकालोगे जिसपे तुम्हारा ये 1.25 लाख का गेन बैठ रहा है। उसको तुम बेचोगे ताकि ये 1.25 लाख का गेन आ जाए, कैप्चर हो जाए, और उस पर कोई टैक्स ना बने, और फिर इमीडिएटली दोबारा खरीद लोगे, ताकि तुम्हारा लॉन्ग रन में वो कंपाउंडिंग भी मेंटेन रहे। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि ये कैलकुलेटर है जहाँ पे तुम अपने खुद की वैल्यू डाल सकते हो। लेट्स से तुम्हारा 15 लाख का है आज की वैल्यू, और तुम्हारी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जब तुमने स्टार्ट करी थी 10 लाख थी, तुम्हारे को 1.25 लाख कैप्चर करने हैं। तो तुम ये येलो सेल्स भरोगे तो ये बता देगा कि तुम्हें एग्जैक्टली कितने अमाउंट बेचना है ताकि तुम्हें वो 1.25 लाख मिल जाए। और ऐसे करके तुम हर साल उस 1.25 लाख को कैप्चर कर सकते हो जहाँ जहाँ पे भी गेन आया है। ऑब्वियसली अगर उस साल बिल्कुल ही नेगेटिव है तो तुम वो नहीं कैप्चर कर पाओगे, बट इन द लॉन्ग रन यू विल बी एबल टू कैप्चर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ दैट 12.5 लैक्स, जो तुम वैसे नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम सिर्फ 1.25 लाख एक बार कर रहे हो लास्ट में जाके। अब इससे होता क्या है, इससे बेसिकली ये होगा कि तुम्हारा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टैक्स बचेगा, और जो तुम टैक्स टिपिकली पे करते, जैसे हमने निकाला था 2.5 लाख, उसकी जगह तुम्हें 1.3 लाख की सेविंग मिल जाएगी, और वो टैक्स लगभग 1.1 1.2 लाख ही जाएगा। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, तो इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखना कि अगर तुम 12 महीने से पहले बेच दोगे तो शॉर्ट टर्म टैक्स लगेगा जो 20% होता है, और उसमें कोई एग्जाम्पशन नहीं है। तो तुम्हें इसको टाइम ऐसे करना है कि एक साल पूरा होते ही बेचना है और फिर खरीद लेना है, और ये विंडो को नहीं मिस करना है। दूसरी चीज़, ये लमसम और एसआईपी दोनों में लगाया जा सकता है। लमसम में इट इज़ ऑब्वियसली मच मोर ईजियर। इन केस ऑफ एसआईपी फीफो लागू होता है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और तुम्हें ये देखना है कि कितने यूनिट्स सिमिलरली, अगर जैसे तुम एसआईपी करते हो तो पहले एसआईपी में देखो कि उसमें लेट से तुम्हारा 10,000 बन गया, फिर 20,000 बन गया, ऐसे करते करते मैं कितने एसआईपी की यूनिट्स बेचूं ताकि मेरा 1.25 लाख का गेन आ जाए, और उस साल का मैं वो 1.25 लाख का एग्जाम्पशन का बेनिफिट ले सकूं। यहाँ पे एग्जैक्टली सारे स्टेप्स भी शेयर्ड हैं। ये एक्सेल मैं फ्री में डाल दूंगा, इसका लिंक तुम डिस्क्रिप्शन से जाके इसकी कॉपी बना के इसके साथ खेल सकते हो, और एग्जैक्टली स्टेप्स फिगर आउट कर सकते हो, और अपनी खुद की सेविंग्स भी निकाल सकते हो। अब कुछ चीज़ें जो जनरली हर्डल्स आती हैं, जिन बातों का ध्यान रखना है, और कुछ डाउट्स जो लोगों को होते हैं, तुम्हें लग सकता है कि इसमें एग्जिट लोड लगेगा अगर मैं बार बार बेचूंगा खरीदूंगा, तो जनरली एग्जिट लोड्स एक साल के अंदर ज़्यादातर लगते हैं, एक साल के बाद वो बहुत कम हो जाते हैं, और अगर होते भी हैं तो उनका जो इम्पैक्ट आता है वो बहुत मिनिमल है इन कंपेरिजन टू द सेविंग्स नंबर दैट वी आर लुकिंग एट। सेकेंडली, जैसे मैंने बोला, शॉर्ट टर्म गेन के अंदर नहीं घुसना है, इसका मतलब एक साल के बाद ही एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो वो विंडो को जरूर याद ध्यान रखना। और इसके अंदर जैसे अगेन तुम्हें लगेगा कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएंगी जब मैं इसको बार बार एग्जीक्यूट करूंगा, दोज आर एक्सट्रीमली माइनर। एंड क्योंकि ये स्ट्रैटेजी हम लॉन्ग रन में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसलिए अगर जब तुम बेच रहे हो और खरीद रहे हो उसके अंदर भी अगर कुछ गैप आता है और तुम्हारा एनएवी ऊपर नीचे होता है, तो वो लॉन्ग रन में एवरेज आउट हो जाएगा। सो थिंक ऑफ दिस स्ट्रैटेजी एज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, एंड दैट विल हेल्प यू सेव दिस।
जैसे मैंने बोला, अगर मदद मिली हो तो डेफिनेटली वीडियो को शेयर करना एक दोस्त के साथ और उसकी भी मदद करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आई कीप शेयरिंग वीडियोज so that you can take your money decisions with better clarity and save your hard earned money. I am Aditya Balani and I'll see you again very shortly. Till then, keep helping. Bye bye.